हेलो दोस्तों, मैं महबूब आलम। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, क्या दिया है 60 माइनस 30 भाग 3/5। सर जी इस क्वेश्चन में क्या है, इसको तो हम यूं चुटकियों में सोल्व कर देंगे। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसको हम बिल्कुल यूं चुटकियों में सोल्व कर देंगे। चलो हम इसको सोल्व करते हैं। हमको क्या दिया है 60 माइनस 30 भाग 3/5। बिल्कुल आराम से हम हमारे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे 100% कॉन्फिडेंस के साथ। 60 में से 30 को हम घटा सकते हैं क्योंकि यहां पर माइनस का चिन्ह है, तो 60 में से 30 को घटाएंगे तो यहां बच जाएंगे हमारे पास ये 30 और भाग ये 3 और बट्टे में ये 5। ओके, अब यहां पर देखो 5 से 30 अभी भी कट रही है, तो इसको हम काट देंगे ये 6 मरतबा। पीछे हमारे पास क्या बचा 6 भाग ये 3। अब हम 3 का भाग 6 के अंदर दे देंगे तो हमारे पास बचेगा 2 और ये हमारा आंसर है। दोस्तों हमने हमारे इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ सोल्व किया है। दोस्तों जिस प्रकार इस क्वेश्चन को मैंने 100% कॉन्फिडेंस के साथ सोल्व किया है, इसी प्रकार 99% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ सोल्व करते हैं। और जितने कॉन्फिडेंस के साथ इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स सोल्व करते हैं और अपना आंसर 2 लेकर आते हैं, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनर इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ये क्वेश्चन गलत है। क्यों सर जी, आंसर तो हमारा बिल्कुल सही है, इसका आंसर 2 ही आएगा, इस क्वेश्चन को इसी प्रकार सोल्व किया जाएगा। नो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस प्रकार सोल्व नहीं किया जाता। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम हमारी मनमर्जी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मैथ्स के अंदर हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने का एक नियम होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने का भी दोस्तों एक फॉर्मूला है, एक नियम है। तो वो फॉर्मूला क्या है, वो नियम क्या है, फिर इस क्वेश्चन को सही तरीके से हम कैसे सोल्व करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें बोर्डमास का जो नियम है उसका प्रयोग करना पड़ेगा। सर जी ये बोर्डमास क्या होता है, मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने बार बार बताया है बोर्ड मास क्या होता है। और दोस्तों हमें बताना पड़ता है बोर्ड मास क्या है, और इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें बार बार सोल्व करके बताना पड़ता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कमजोर होते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चनों में उनके प्रॉब्लम आती है, तो हमें इस प्रकार के वीडियो बनाना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं बोर्ड मास। यहां पर देखो बोर्ड मास क्या है, कुछ भी नहीं है, बोर्ड मास। ये हमारा बोर्ड मास है। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। और जो ब्रैकेट होते हैं वो 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, और इसे हम हिंदी में कहते हैं का, और इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। डी का मतलब डिवीजन होता है। एम का मतलब मल्टीप्लाई। ए का मतलब एडिशन होता है और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। दोस्तों जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आप देखोगे या आपके सामने इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो फिर आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस क्रम में सोल्व करोगे। यदि आप ये बोर्ड मास का नियम प्रयोग में नहीं करोगे, तो जिस प्रकार ये आंसर गलत है, आपका भी आंसर गलत हो जाएगा। तो बोर्ड मास में हम क्या करते हैं, यहां पर देखो यदि आपको इस प्रकार की रेखा दी गई है तो सबसे पहले इसी को सोल्व किया जाएगा। ये रेखा ब्रैकेट कहलाता है। उसके बाद छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट सोल्व किया जाता है। अब यदि आपको का या ऑफ दिया गया है तो फिर आप इस प्रकार का गुणा लगा करके और उसको सोल्व करोगे। उसके बाद में नंबर आता है डिवीजन का, मल्टीप्लाई का, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। यानी इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें इस क्रम में सोल्व करना पड़ता है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, यहां पर देखो दोस्तों हमें ब्रैकेट नहीं दिया है और ना ही हमको ऑफ दिया है, लेकिन यहां पर हमको डिवीजन दिया है और सब्ट्रैक्शन दिया है। तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो हमको क्या दिया है 60 माइनस 30 भाग ये 3 और बट्टे में हमको क्या दिया है ये 5। अब सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, 60 में से 30 नहीं घटाएंगे, सबसे पहले ये भाग वाली संख्या है इसको हम सोल्व करेंगे। यानी 3 का भाग 30 के अंदर देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा आपका, देखो 60 माइनस 3 का भाग 30 में 10 बार जाएगा, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 10 और बट्टे में ये 5। ओके, अब हम 60 में से 10 को घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे आपके 50 बट्टे 5। अब इसको आप बड़े आराम से काट सकते हो, कितने आ जाएंगे आपके 10। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 10 है।
ये दो आंसर है, ये बिल्कुल गलत आंसर है, और ये जो आंसर है ये सही आंसर है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व किया जाएगा। इस प्रकार जो भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं या इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन है उनको सोल्व करते हैं, तो आज के बाद वो स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी देखो जिसमें आपको सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट सब साथ में दिया जाए, तो आपको बोर्ड मास का जो नियम है उसको फॉलो करना होगा। ओके, तो चलो दोस्तों देखते हैं हमारा इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि पिछला क्वेश्चन था। क्या दिया है? 70 माइनस 30 भाग 3/10। कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले बोर्ड मास के नियम के हिसाब से ये जो भाग वाली संख्या है इसको हम सोल्व करेंगे। तो 3 का भाग देंगे 30 के अंदर, भाग कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, 70 माइनस 3 का भाग 30 में 10 मरतबा, तो यहां लिख देंगे हम 10 और बट्टे में ये 10। अब 70 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आ जाएंगे आपके पास? ये 60 और बट्टे में ये 10। अब देखो इस जीरो से इस जीरो को आप काट दो, बराबर 10। ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमने क्या प्रयोग किया? ये जो बोर्ड मास का नियम है इसका हमने फॉलो किया है, इसका हमने प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने ये भाग वाली संख्या है इसको सोल्व किया है, ये माइनस वाली संख्या इसको सोल्व नहीं किया है। पहले हमने भाग वाली संख्या इसको सोल्व किया, फिर हमने माइनस वाली संख्या को सोल्व किया है। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हमको? 40 माइनस 20 भाग 2/2। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क है। इसको आप सोल्व कीजिए और आपका जो भी आंसर आए उसे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ये जो बोर्ड मास का नियम है इसको फॉलो करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है दोस्तों उसको दबाना ना भूले। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।